अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री चंद्रशेखर साहू जी से निवेदन करता हूं कि वे इस बैठक में अपने बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखें और हमें इस लोक अदालत की प्रक्रिया, इसके महत्व और समाज में इसके प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। मंचासी परम सम्माननीय हमारे बीच में विराजमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय पीसी आर्य जी, जो कम समय में ही हमारे बीच में हमारे दिलों में जगह बना चुके हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। इस सभा में हमारे बीच में उपस्थित एडीजे साहब श्री उपेश राठौर जी, क्रिकेटर साहब, हमारे सचिव मैडम श्री रश्मि मिश्रा जी, जो अत्यंत लगनशील हैं और अपने कार्य के प्रति हमेशा जागरूक रहती हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। सीजेएम मैडम सदैव हसमुख, हमारी कटारिया मैडम, हमारी रक्षिता गौड़ मैडम, गौरी मैडम, प्रजापत मैडम, और आज हमारे बीच में पधारे ध्रुव अग्रवाल साहब, रजिस्ट्रार महोदय, और आज हमारी प्रथम बार अभिभाषक कक्ष में पधारी प्रिया चौहान मैडम। हमारा अभिभाषक संघ बड़ा प्रिया के मामले में भगवान रहा है। हमारे यहाँ प्रिया गुप्ता जी रही, प्रिया शर्मा जी रही, और प्रिया संघ प्रिया भी रही, और प्रिया से हमारा बार कभी खाली नहीं रहता है, तो वो पूरी हो रही है। तो ऐसा ही प्रेम बार बेंच में बना रहे। हमारे अभिभाषक संघ के सचिव जो अत्यंत लगनशील हैं और उनसे शॉर्ट नोटिस में ही वो सारी तैयारी कर लेते हैं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं कोषाध्यक्ष राहुल मिश्रा जी, हमारे डीएलओ साहब, और चीफ डिफेंस काउंसिल के हमारे ओम प्रकाश द्विवेदी अपनी टीम सहित मेरे सीनियर अधिवक्तागण और जिला चिकित्सालय से पधारे हमारे सभी मित्रगण, मेरे साथी भाइयों, आज दो विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रथम विश्व एड्स दिवस, जिसके बारे में विस्तार से अभी पूर्व वक्ताओं ने बतलाया। बंधुओं, तो जब ये महामारी हमारे देश में आई थी तो इसके बारे में काफी भ्रांतियां थी कि छूने से लग जाती है, बात करने से लग जाती है, दूर रहते थे, और समाज का जो व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता था उसको बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। धीरे धीरे जब जागृति आई और इसके प्रचार प्रसार का विस्तार हुआ तो इस बीमारी को एक संक्रामक बीमारी का नाम दिया गया, और ये बताया भी गया कि ये छुआछूत से नहीं होती है, और इसका जो पेशेंट होता है, इसका जो मरीज होता है, वो उपेक्षा का पात्र नहीं है। विश्व स्तर पर जागृति लाई गई, जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, लोगों में इसके प्रति ज्ञान का विस्तार किया गया। आज ये बीमारी लाइलाज नहीं रही है। कुछ समय से जिन बिंदुओं पर अभी हमारा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है, वहां पर मैं प्रकाश डालूंगा कि अभी हमारे समाज में कुछ लोग जो स्मैक का नशा करते हैं, और स्मैक के साथ साथ में कोई एक इंजेक्शन का भी नशा होता है, तो वो एक इंजेक्शन से 3-4 लोग वो ड्रग्स लेते हैं, उससे भी ये बीमारी फैल रही है। और उसके कई पेशेंट हमारे जो लीगल एडवाइस में जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये आपने देखा होगा, और मेरे पास भी ऐसे कई क्लाइंट्स आए तो उनको एड्स था, तब मैंने पूछा उनसे, तो बोले कि हम ये ड्रग्स का एक नशा लेते हैं और एक ही सीजन से हम सब लोग नशा कर लेते हैं, तो उससे भी ये घातक बीमारी फैलती है। तो हम अपने पास में जो भी इस तरह से पक्षकार आते हैं तो उन्हें जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए। समाज के प्रति हम एक बहुत जिम्मेदार लोग हैं, बार हो और बेंच हो, क्योंकि हम एक व्यक्ति
1000 व्यक्ति से कम एक महीने में 2-3 हजार व्यक्तियों से एक वकील मिलता है। जैसा कि हमारे भाई सुनील ने बताया था कि लोक अदालत एक खत्म होती है, दूसरे की तैयारी हो जाती है। तो हम लोग जो प्रकरण लोक अदालत में निपट सकते हैं वो सिविल से संबंधित हो, चेक से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, तो हम उनको पहले ही आगाह करते हैं कि देखो भाई तुम्हारा लोक अदालत में राजीनामा हो सकता है तो कर लो। कई बार लोगों में बहुत देर में जागृति आती है। आज जैसा कि हमारा अभी डीजे साहब एक जजमेंट करके आ रहे हैं, तो जब जजमेंट सुना रहे थे दोनों फाइलें टेबल पे रखी थी, क्योंकि भाई तो बोले साहब हमारा राजीनामा हो गया। भैया आज राजीनामा तुम्हारा हो गया है, जजमेंट तो लिखा हुआ रखा है। ये सही है कि हम उन लोगों को काफी टाइम से प्रेरित कर रहे थे कि आप राजीनामा करो, आप परिवार के लोग हो। तो चूंकि एक माध्यम सही मिल जाए और पक्षकार के मन में ये विश्वास हो जाए कि हमें समझाने वाला व्यक्ति निष्पक्ष है, उसका अपना कोई मोटिव नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो निश्चित ही वो प्रेरित होता है। जहां तक कि मेरे अनुज सुनील शर्मा जी द्वारा जो बतलाया गया, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। कई बार बहुत सारे प्रकरण लोक अदालत में राजीनामा होते होते इसलिए रह जाते हैं कि आज हम चेक का प्रकरण है, 1 लाख का चेक है सपोज दैट, उसने हमको फीस नहीं दी है और हम उसके लिए 90,000 या 1 लाख रुपए ही दिला रहे हैं। अब वो यदि ये कह के मैं ये पूरे रुपए लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं दूंगा इसमें से, क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि लोक अदालत में फीस नहीं लगती है। तो हमारे मन में ये आता है कि आप ये राजीनामा लोक अदालत में मत करवाओ, और यदि हम ये कल या परसों नरसों करवाएंगे तो ये 1 लाख रुपए में से हमको 10,000-5,000 रुपए तो देके जाएगा, तो फिर टालने की स्थिति बन जाती है। तो उन्हें ये बताया जाए कि आपके टिकट के पैसे नहीं लगेंगे, या आपकी जो कोर्ट फीस है वो नहीं लगेगी, आपकी जो कोर्ट फीस है वो वापस हो जाएगी, इसमें वकील की फीस शामिल नहीं है। तो ये कई बार चूंकि बेंच तक तो ये बात पहुंच नहीं पाती है और बाहर के बाहर राजीनामा मिस हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे लिटिगेशन रुक जाते हैं। और जहाँ तक मैं भी विद्युत का वकील हूँ, बिजली का वकील हूँ, और मेरे तकरीबन 250-300 केस अभी पेंडिंग है विशेष लोक अदालत में, तो उनमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमने तामीलें निकलवाई हैं कि लोग आए। जो छोटा छोटा लिटिगेशन है, जैसे 20,000 का बिजली का बिल है, 30,000 का बिजली का बिल है, तो उन लोगों को भी एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, उन तक पहुँचा जाए, उन्हें बतलाया जाए कि आपका छोटा सा बिजली का बिल है, आप इसके लिए इसका सफर मत करिए, बिजली का बिल जमा कराइए, आपको छूट भी मिल रही है। तो लोक अदालत पूरी की पूरी डिपेंड करती है पक्षकार तक पहुंचना, उसे समझाना और उसको बतलाना कि ये अभी तुझे यहाँ पर यदि तू अपना लिटिगेशन सॉर्ट आउट करता तो तुझे फायदा है। और ये सब प्रचार प्रसार के माध्यम से ही हो सकता है, और प्रचार प्रसार हमारा यदि पॉजिटिव दिशा में है। अब चूंकि हम क्या करते हैं कि लोक अदालत हमारी 14 को है, तो 13 तारीख को अखबार में हम देंगे कि कल लोक अदालत है। लोक अदालत के लिए आप अभी से अपने अखबारों में या हैंडबिल के माध्यम से हम अभी से प्रचार प्रसार करें 8-10 दिन से, तो उससे क्या होगा, लोग तैयार हो जाएंगे। अब किसी को 50,000 रुपये जमा करना, उसे पता लगे कि कल लोक अदालत है, तो इतनी जल्दी वो मैनेज नहीं भी कर पाएगा। अगर उसे 8 दिन पहले पता लग जाए कि मेरे 50,000 रुपये में मेरा केस निपट रहा है, बिजली का बिल है या चेक है, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। वो लोग जो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिनकी तामील नहीं हुई है, तो वो लोग अपना पैसे का व्यवस्था करके और केस को निपटा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो जागरूकता है उसके लिए महीना भर पहले से, 15 दिन पहले से ये बताना चालू करें, तो जो आर्थिक लिटिगेशन है वो कम से कम जल्दी से निपट जाएगा। और आज आप लोग सवालिया कक्ष में पधारे, मैं सम्माननीय न्यायाधीशों का स्वागत करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि लोक अदालत का प्रचार प्रसार, तो लोक अदालत का प्रचार प्रसार हमारी सचिव महोदय मैडम के आदेश अनुसार सर 15 दिन पहले से ही जारी हो चुका था। हम लोग लोक अदालत का प्रचार प्रसार न्यूज़पेपर, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और जो बाइट जाती हैं उनके माध्यम से करा रहे हैं, और जो नगर पालिका के जो कचरा वाहन है उनके द्वारा भी ऐसा लोक अदालत जिंगल के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर भी जो 8 तारीख थी, 8 नवंबर से जो न्याय उत्सव था
उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था और हमारे LADCS के लीगल डिफेंस काउंसिल के जो अधिवक्ता गण हैं, वो उस प्रचार का लोक अदालत का प्रचार इसी समय पर कर रहे हैं। अब मैं आगे के कार्यक्रम में